नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। दोस्तों, आपके और आपके समस्त परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अमावस्या कब है, इसकी सही तिथि क्या है और इस दिन आप पीपल के नीचे ऐसा क्या काम करें कि आपकी समस्त समस्याओं का अंत हो जाए। और आपके जीवन में पितृदोष लगा है तो पितृदोष के कारण आपके घर में कोई बरकत नहीं हो रही है, या फिर कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके परिवार के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है जिस कारण आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, तो इस दिन आप पीपल के नीचे एक काम ऐसा क्या करें कि आपकी समस्त समस्याओं का हल हो जाए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि पीपल के पेड़ के नीचे आप ऐसा कौन सा काम करें कि आपकी जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना रहे। आप सभी को लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में बिल्कुल ही रुकावट आ रही है, बिल्कुल ही बाधा आ रही है, और आपके कार्य बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हो रहे, और आपकी संतान नहीं हो रही है, या आपके घर में बहुत धन की कमी है, या फिर कर्ज से बहुत परेशान है, तो आपका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इस अमावस्या पर आप पितृ के समक्ष यदि आप पीपल से नीचे एक अचूक कार्य कर लेते हैं तो ये बेहद ही आपके लिए शुभ होगा, यूँ कहिए मंगलकारी होगा। सभी समस्याओं का तुरंत ही नाश हो जाएगा, हर कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर स्नान दान करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर किए गए स्नान दान से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं पौष अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और साल 2024 की अमावस्या कब है। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि विशेष महत्व रखती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या तिथि आती है। ऐसे में पौष माह में साल 2024 की पहली अमावस्या पड़ रही है। हिंदू शास्त्रों में पौष मास को सूर्य देव और पितरों की पूजा के लिए विशेष माना गया है। पौष मास को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं पौष मास अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 10 जनवरी 2024 को रात 8:10 पर हो रहा है और 11 जनवरी 2024 को शाम 5:26 तक यह तिथि रहने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान आदि करके पितरों को नियमित तर्पण आदि किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसी के साथ अमावस्या तिथि पर किए गए दान से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चांदी, सफेद वस्त्र आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और इसी के साथ जीवन में यदि चल रही हैं समस्याएं तो वह भी दूर होती हैं। पौष अमावस्या में आप अपनी क्षमता अनुसार अवश्य ही दान करिए। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, थोड़ा सा अन्न दान कर सकते हैं, थोड़ी सी दक्षिणा दान कर सकते हैं, या ब्राह्मण को भोजन कराएं तो ये भी बहुत ही शुभ होता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन से समस्त समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो अमावस्या के दिन आप स्नान दान अवश्य करें। यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो ये कार्य अवश्य करिए, और हो सके तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और साथ ही कमेंट भी करिएगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसी ही नई नई जानकारी लाने के लिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप ज़रूर लिखें जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, सबसे पहले बात करूँगी मैं पीपल की पूजा से सबसे पहले तो क्या लाभ होता है। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा के बहुत ही चमत्कारी लाभ और बहुत ही शीघ्र ही लाभ माने गए हैं। ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति बहुत ही समय से बीमार है, बहुत परेशान है, और पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उन्हें दवाइयों का लाभ मिल जाता है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। और ऐसे में आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं और शारीरिक रूप से भी परेशान हैं, मानसिक रूप से भी परेशान है, तो बहुत ही अत्यधिक परेशान है, तनाव में रहते हैं, तो चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है, यदि आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का खात्मा शीघ्र ही हो जाएगा।
पीपल की पूजा के चमत्कारिक लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी हैं। वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वे लोग जो भी नियमित रूप से पूजा करते हैं, क्योंकि इससे लाभ बहुत ही शीघ्र मिलता है। अर्थात यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं जिसका कोई भी निवारण नहीं मिल रहा है या कोई तोड़ नहीं मिल रहा है आपको, जिसका कारण आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए। हर शनिवार को वहां जल देने जरूर जाइए और शाम के समय दीपदान अवश्य कीजिए। बहुत ही शीघ्र अपनी चिंता से आप अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। इसका क्या कारण होता है? हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवी देवता इस वृक्ष पर वास करते हैं। श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर वास करते हैं। समय समय पर माँ लक्ष्मी भी यहाँ पर वास करने आती हैं और इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे पितृ भी इसी वृक्ष पर वास करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि हमारे पितृ भी, हमारे जो पूर्वज होते हैं, इसी वृक्ष पर वास करने आते हैं। पीपल के वृक्ष पर पितरों का वास माना गया है। तो जब हमें इन सब का आशीर्वाद मिलता है, हम पूजा करते हैं, जल देते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, साथ ही शीघ्र हमारे मन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी भी परेशानी से हम ग्रस्त हों तो वह परेशानी हमारे बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। इसलिए पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देखने को मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं तो एक बार पीपल की पूजा करके देखिए और खासकर अमावस्या वाले दिन तो आप अवश्य ही करिए। ये चमत्कारी लाभ आपको बेहद ही शुभ फल देंगे। बहुत ही शीघ्र लाभ आपको मिलेगा। कितने शनिवार को आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा ये भी हम बता देते हैं दोस्तों। आप शनिवार को तो अवश्य ही करिए। अमावस्या के दिन तो करना ही करना है, क्योंकि ये दिन खास पितरों का श्राद्ध तर्पण का दिन माना गया है और शनिवार को आपको पीपल की पूजा करने से शीघ्र ही लाभ होगा। तो वैसे तो दोस्तों कम से कम 7 शनिवार आप पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, लेकिन यदि आप 11 से 21 शनिवार लगातार करते हैं या इससे अधिक करते हैं, जैसे कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप पे 7.5 है, आप 7.5 से ग्रस्त हैं, आपके ऊपर ढैया चल रही है, आपको निरंतर ही हर शनिवार पीपल में जल देना चाहिए। जब तक ढैया है कम से कम तब तक तो बिल्कुल ही दें, क्योंकि वे जो ढैया है और 7.5 की परेशानी होती है ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तो होती ही है। यदि आप पीपल में जल देते रहेंगे तो आप इन परेशानियों से, शनि जनित जो परेशानियां हैं, उससे आप बहुत ही अधिक राहत पा सकते हैं। तो कम से कम आप 7 शनिवार जरूर करिए ये उपाय। तो दोस्तों ध्यान रहे कि वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल के पेड़ पर जल दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और बहुत ही शुभ होगा। लेकिन सिर्फ यदि आप शनिवार को ही जल देते हैं, इससे आपके समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। शनिवार एक विशेष दिन है। शनिदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति पीपल में जल अर्पित करेगा उसको मैं कभी भी किसी प्रकार से शनि दोष से संबंधित परेशानी नहीं होने दूंगा, तो उन सभी परेशानी से मैं जल्दी मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों शनि से संबंधित जो भी आप परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर शनिदेव किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तमाम तरह की सभी परेशानी घेर लेती है। तो दोस्तों आप ये उपाय शनिवार के दिन अवश्य करिए। अमावस्या के अतिरिक्त आप शनिवार को भी कर सकते हैं। ये उपाय आप शनिवार पर भी कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर 7.5 और ढैया जैसे तमाम तरह की परेशानी चल रही है तो आप शनिवार को ये जरूर करिए। और इसी के साथ सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। और फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।